साफ कर सकोगे? फिर आप क्यों खाते हो कोलेस्ट्रॉल? आप लोगों से इतना मना किया जाता है। इसमें क्षमता होती है रीजनरेशन की, मगर एक लिमिट की होती है। जब लिमिट ज्यादा क्रॉस हो जाती है, एक चीज बता देता हूं, कहीं पे भी हेपेटाइटिस के जो मरीज आते हैं, हेपाटाइटिस, ठीक है, ए, ठीक है, बी और सी, ये लास्ट स्टेज होती है जिसे जॉन्डिस पीलिया बोलते हैं। अगर यदि किसी भी मरीज का हेपेटाइटिस सी आ रहा है, वो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे खड़ा है, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, समथिंग 70%। हालांकि इसके अंदर क्षमता है, अगर यदि उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, अगर यदि उसको अच्छी तरीके से इलाज नहीं मिला, तो वो बचेगा नहीं। हाँ, सबसे पहले लीवर को ही, क्योंकि इसके अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं, वो रीजनरेशन करेंगी। इसको कुछ प्रॉब्लम हुई, ये अपने आप में बहुत तेजी से सुधार करता है। अब आपने इतना ज्यादा खाया हुआ है, हाँ, ए बी सी तीनों कैटेगरी। ए फर्स्ट कैटेगरी होती है, बी कहीं तक ठीक है, वो अलग चीज है, नॉर्मली 3 होती है, ए बी सी। अगर सी कैटेगरी तक पहुंच गया पेशेंट, तो बचेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है वहां पे। सी के बाद में अगर कंट्रोल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, होता नहीं, यानी कि 90% ना के चांस होते हैं, फिर भी 10% अभी इस तरह की प्रणाली है, कुछ दवाइयां हैं जो बन जाती हैं। अब इस चीज में आपको एक और चीज में बता दूं, जो डॉक्टर्स दवाइयां लिखते हैं या जो साइंटिस्ट दवाइयां बनाते हैं, इसमें क्या है, हेपेटिक सेल्स है। हेपेटिक सेल्स में जो मार्केट में दवा मिलेगी, वो सब इसी नाम से ही मिलती जुलती होंगी। मैं बता देता हूं, एक हेप क्लियर आती है, एक हेपलियर आती है, हेपामर्ज इंजेक्शन आता है। क्यों? पता है ना, इसके अंदर हेपेटिक सेल्स हैं। मोस्टली दवा तुमने देखा है, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाए, वो देखते ही पहचान जाता है तुम्हें ये दिक्कत थी। क्यों? उसको पता लग जाता है। आपने हेपामर्ज इंजेक्शन मंगवाया, उसे पता है पीलिया के लिए यूज होता है, उसका नाम हेपामर्ज ही क्यों रखा गया? अरे और भी तो कंपनी रख सकती है। कभी आप जाओ दवा लेने के लिए, कोड होते हैं जो डॉक्टर की एक होती है, तो जैसे एक आता है साल्ट, आता है सिफेक्जिम। अब ये तो साल्ट है ही है, कोई भी कंपनी इसे बनाएगी, इस दवा को कोई बनाएगी जिनसेफ के नाम से, ठीक है, किसी भी, मतलब ये इतना आएगा लास्ट वाले सेफ। डॉक्टरों के पास, ये वो ट्रिक बता रहा हूं जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। हम लोगों के पास कैसे पता लग जाता है कि ये उसकी दवा है? पर्चा देखते ही बता देंगे तुम्हें क्या दिक्कत थी, बता देते नहीं बता देते? अब समझ आया कि लीवर में जो हेपेटिक सेल्स होती है, उसका काम क्या है? लीवर को रीजनरेट करना, या जो डेड सेल्स होगी उनको दोबारा से रिपेयर करना। ठीक है, इतना समझ आ गया? नहीं आया अभी? जो हमारा पित्ताशय है, इसमें जो रस होता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन बताएगा? जो रस बनते हैं उनमें क्या क्या होता है? पेप्सिन तो एक अलग चीज हो गई, एक कॉपर होता है, पोटेशियम होता है, और Fe आई थिंक लोहा होता है, आयरन, है ना, ये इसी के अंदर होते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आता है WBC। W से ब्लड, B से विटामिन बी और विटामिन सी, ये लीवर में ही होता है। ठीक है, वो मन देख लेना, व्हाइट ब्लड सेल्स वो एक अलग चीज है। इसमें W से वाटर, B से बी विटामिन और C से सी। अब जो दिक्कत होती है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं।
जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पित्त से जो हरा रंग निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है, कौन बताएगा? बिलिवोडिन की वजह से, बिलिरुबिन नहीं, बिलिवोडिन। जो लीवर के पिगमेंट होते हैं, एक है बिलिरुबिन, दूसरा बिलिवोडिन। बिलिरुबिन जो होता है उसका कलर कैसा होता है? येलो। और जो बिलिवोडिन जो होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। जो कहां होता है? पित्त रस में। और जो येलो कलर होता है वो कहां मिलता है? ब्लड प्लाज्मा में। जैसे हमने कभी देखा सैंपल निकलते हुए, ब्लड तो निकला होगा किसी का, सैंपल निकलता है तो देखा है ना, उसमें से आधी चीज नीचे बैठ जाती हैं और वो जो पानी सा जैसा दिखता है वो हल्का सा येलो कलर का होता है, होता नहीं होता? तो बिलिरुबिन की वजह से लीवर में येलो कलर बनता है और बिलिवोडिन की वजह से ग्रीन कलर बनता है। किसमें एनर्जी खत्म हो गई? तुम्हारे अंदर हो जानी चाहिए, खाओगे नहीं तो क्या होगा? पी के आए हो तो एनर्जी दिख तो नहीं रही। अब जैसे सपोज दैट हमने अगर खाना खाया, कोई भी तला हुआ खाना खाने की वजह से हमारे इस लीवर के अंदर बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो ज्यादा बनती है, क्योंकि ये उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता। लीवर का काम होता है चीजों को कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर यदि हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। अब जितना लिया ऐसा थोड़ी है कि पूरा एनर्जी में चला गया। अब एनर्जी लेने के बाद में जो बचा वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोजन। अब ये तो एक अलग टॉपिक हो गया ना, ग्लूकोज के अंदर क्यों मिलती है। अब ग्लूकोज के अंदर एनर्जी क्यों मिलती है उसका मैं बता देता हूं। हमारे जो सेल्स होती है ना, सेल्स देखिए, ग्लूकोज जाएगा फिर हमारा किसमें? फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज के बाद में एटीपी 38 वो बनते हैं, अणु जिसे बोलते हैं ना एटीपी, वो फिर किसमें कन्वर्ट होते हैं? एनर्जी में। समझ आया? और ये मैंने बताया था, पहले बताया था ना, जब मैंने एक चैप्टर आपका लिया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, पता है ना, उसमें बताया था मैंने कि यहां से ऑक्सीजन आई, लंग्स में गई, लंग्स के बाद में ब्लड आया, हीमोग्लोबिन लेके चला गया और उधर उसने सेल्स में दिया। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स वगैरह रहते हैं, वहां 38 एटीपी अणु भी बनते हैं। अब समझ में आया ग्लूकोज में ऐसा क्या होता है जहां से एनर्जी मिलती है? ठीक है, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला नोट कर लो अगर आपने नहीं नोट किया है तो, फाइब्रोनोजेन। इसका काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। ये क्लॉट ये लीवर से ही आता है, बाहर से नहीं आता, लीवर में ही बनता है। अब इसका काम क्या है? इसको ब्लड को जमाना, क्लॉट करना। ब्लड कब क्लॉट होगा? जब हवा के संपर्क में आएगा। अगर ऐसे ही क्लॉट होता तो ब्लड तो अंदर भी तो क्लॉट हो सकता है, अंदर नहीं होता। जब हम कहीं भी कट जाएंगे और जैसे ही ब्लड हमारा हवा के संपर्क में आएगा, ब्लड जम जाएगा। दूसरा होता है हिपेरिन, वो क्या करता है? जमने नहीं देता। अब दोनों चीजें ही लीवर से आती हैं। हिपेरिन उसे जमने नहीं देता और फिब्रोनोजेन जमाता है। एक आता है एल्बुमिन, एल्बुमिन आता है, उसका काम क्या होता है? पता नहीं पता? एल्बुमिन का काम होता है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। आपने देखा है कुछ चीजें, पानी ले लो, आपने चीनी डाली वो तो घुल गई, उसमें कुछ ऐसा डाल दो जो घुल नहीं रहा, थोड़ा भारी है, वो क्या करेगा? बैठ जाएगा।
इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो हम प्रोटीन्स लेते हैं ये थोड़े भारी होते हैं। अब उसके अंदर एल्बुमिन नहीं होगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। तो उसको रोटेशन में रखने के लिए, पूरी तरीके से ब्लड को रोटेशन में रखने के लिए एल्बुमिन होता है। नहीं समझी? चलो दोबारा समझाता हूं। अब आ जाओ देहाती भाषा में। 1 लीटर पानी लो, उसमें चीनी डालो, ठीक है, उसमें थोड़ी सी बालू और डाल लो। बालू, चीनी तो घुल गई, वो चलती रहेगी, आप ऐसे करोगे चलती रहेगी, है ना। बालू क्या होगी, नीचे जम जाएगी।